नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। जामुड़िया से संयुक्त मोर्चा की उम्मीदवार ओइसी घोष मंगलवार की रात 7 से 9 बजे तक सतग्राम कोलियरी में एक रैली कर रही थी। इस बीच कुछ लोग वहां भाजपा के झंडे के साथ पहुंचे और जय श्री राम का नारा लगाते हुए सभा में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में भाजपा प्रत्याशी तापस रॉय के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता थाना के सामने धरने पर बैठ गए और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। सीपीआईएम के नेता मनोज दत्त ने कहा कि भाजपा के उपद्रवियों ने कल ओइसी घोष की हत्या के इरादे से सभा स्थल में अराजकता पैदा करने की कोशिश की। भले ही यह घटना पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के सामने हुई हो, लेकिन पुलिस मूकदर्शक थी। मनोज दत्त ने ओइसी घोष की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। वहीं तापस रॉय ने कहा कि घटना की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके 3 समर्थकों को अनुचित तरीके से हिरासत में लिया था। ইলেকশন কমিশনের পারমিশন নিয়ে একটা পথসভা করছিলাম। সেই পথসভায় প্রার্থী ঐশী ঘোষ উপস্থিত ছিল, সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীরা উপস্থিত ছিল। সংযুক্ত মোর্চার নেতৃত্বরা যখন বক্তব্য রাখছিল তখন বিজেপির একটা টিম দুষ্কৃতীরা তারা ফ্ল্যাগ নিয়ে ওই সামনে চলে আসে, মঞ্চের সামনে চলে আসে এবং স্লোগান শাউটিং করে, খুবই উত্তেজক স্লোগান দেয়, ভয় দেখায় এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐশী ঘোষকে কীভাবে খুন করা যায়। কারণ রাজনীতিতে নেই, আমি নাম নেব না, কিন্তু যে দলটা বলছে, ওরা অভিযোগ করছে যে দলটা ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী বালাকোটে অপারেশন করলে তার সাবুত মাঙে, যে দলটা আপনার ভারতের টুকরা হোক ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ বলে, যে দলটা তাদের কাছে আবার তারা নাটক করছে না তো কী করছে, তাদের কাছে আমাদেরকে শিখতে হবে নাকি তারা কী অভিযোগ করছে, সেটা আমাদের কাছে কোনো ম্যাটার নয়। তারা করতেই পারে, কারণ তাদের সেইভাবে তাদের কালচার, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ডিএনএটাই সেইভাবে। কারণ তারা ভারতবর্ষকেই বিশ্বাস করে না, তারা স্বীকার করে না ভারতের টুকরা হোগা বলে। তারপর তারা বলে যে বালাকোটের ইতিহাস চায়, তারা স্লোগান দেয় যে আগে পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে 1947 সালে। তো এই কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আমাদের শেখার কিছু নেই। এই কমিউনিস্ট পার্টি কোনো দিনই ভারতবর্ষের কথা বলেনি, তাই এদের সাজানো। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के कूच बिहार में चौथे चरण के मतदान के दौरान मारे गए 4 लोगों के घर पहुंची और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच कराएंगे। इस घटना के पीछे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दोषी को सजा जरूर मिलेगी। কি বললো আপনাদের? মুখ্যমন্ত্রী বললো এর সাজা হবে, যারা দোষী করছে, যারা গুলি করছে তাদেরকে সাজা হবে। আমরা তো তাদের বিচার চাইছি, আমরা তাদেরকে বিচার চাইছি। আমরা লাইনে ছিলাম, আমাদের ছেলেপেলেরা লাইনে ছিল, লাইনে আসিয়া হঠাৎ পুলিশরা গুলি করলো, সেন্ট্রাল বাহিনী গুলি করলো। তো তাদের বিচার জানাচ্ছি মমতা ব্যানার্জির কাছে। তখন মমতা ব্যানার্জি তাদের বিচার করবে, পরিবারগুলো আর চলার মতন তার একটা কিছু করে দেবে, এই এতটুকু। যাদের পরিবার থেকে মানুষকে খুন করা হয়েছে তাদের প্রতি তিনি সমবেদনা দেখালেন। তারপরে তাদের সাথে আছেন দিদি, এবং দিদি আমাদের এই আশ্বাস দিলেন যারা অপরাধী, যারা খুনি, যারা খুন করলো, যারা এই সন্তানদেরকে, ছোট ছোট শিশুদেরকে আজ অনাথ করে দিল, পিতার বুক ফাটা কান্না তার পুত্রকে হারিয়ে, তাই এর শাস্তি হবে। দিদি আশ্বাস দিলেন, তাই অপরাধীকে খুঁজে বের করবে। पश्चिम बर्धमान में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं दल बदल का दौर भी जारी है। आज जामुड़िया में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में महावीर कोलियरी के दर्जनों टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। तारीख को 2000 कार्यकर्ताओं को लेकर हम लोग बीजेपी शामिल हुए। आप लोग कौन दल करते थे इससे पहले? टीएमसी करते थे। क्यों टीएमसी छोड़ दिए? टीएमसी छोड़ दिए इसलिए कि सबसे बड़ा बात है कि नरेंद्र मोदी का जन कल्याण योजनाओं से प्रभावित होकर और ये तृणमूल का अत्याचार देखकर हम लोग टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। आने वाला दिन में बीजेपी के होकर काम करना है। आने वाला दिन में नहीं, सभी दिन बीजेपी का होकर ही काम करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सत्येंद्र राय और पचेंद्र।
अगड़ के हालात लगभग समाप्त हो गई। नीचे कांग्रेस है, ये लोग नीचे करे भाई। लेकिन जैसा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा पश्चिम बंगाल इस समय जुड़ता दिख रहा है, उनके आभा मंडल के प्रकाश से आलोकित हो रहा है पूरा पश्चिम बंगाल। माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, और इसलिए हजारों हजार कार्यकर्ता प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल। कुल्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के समर्थन में धनबाद नगर निगम के मेयर चंद्रशेखर ने चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की। उन्होंने चैम्बर के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर बातचीत की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिस्टा के सहयोग से सांगतोड़िया के ईसीएल मुख्यालय परिसर में संगीतमय प्रस्तुति के बीच बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का सफल संचालन ईसीएल राजभाषा विभाग के देवनाथ बंदोपाध्याय ने किया, जबकि केंदा एरिया के शंकरपुर की टीम ने बाबा साहेब से संबंधित गीत प्रस्तुत किए। वहीं सिस्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार ने सांगतोड़िया कॉलोनी में ईसीएल के प्रदत्त भवन में सिस्टा के नए कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान वहां मौजूद अतिथियों ने बाबा साहेब के कृत्यों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। करने में ये बहुत कठिनाई आई, पारिवारिक रूप से, आर्थिक सहयोग के रूप में, लेकिन उन्होंने अपने आप को शिक्षित कर इस लायक बनाया कि इस देश का, इस भारत देश का स्वतंत्रता के बाद भाग्य संवार सके। आसनसोल के बीबी कॉलेज के पास स्थित एक होटल भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जामुड़िया के तृणमूल कांग्रेस पूर्व पार्षद कार्तिक धीवर और सालानपुर ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस के पर्यवेक्षक जेपी सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने कहा कि दोनों भाजपा की विचारधारा का पालन करते हुए एक टीम के रूप में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी बंगाल की सोनार बांग्ला बनाने में जुटे हैं, उनका हाथ मजबूत करेंगे। दूसरी ओर पूर्व पार्षद कार्तिक धीवर ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी के काम को देखकर भाजपा में शामिल हुए हैं। তো আজ বিজেপিতে যোগদান করলেন, মানে কি কোন জায়গা থেকে বিজেপিতে যোগদান করার প্রয়োজন মনে হলো? মাননীয় মোদিজির যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে আর কি,
সেইটা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, তাই ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করলাম। কোন দলের কাউন্সিলর ছিলেন আপনি? আমি তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলে ছিলাম। তৃণমূল বিধানসভা সালানপুর ব্লকে অবজারভার হিসাবে কাজ করছিলাম। 2019 পর্যন্ত আমি অবজারভার হিসাবে কাজ করেছি। আর মোদিজি যে ভালোভাবে বিকাশে কাজ করছেন, ওইটাতে আমরা মানে পুরো আমার ফ্যামিলি আর আমার পুরো টিম, মোটামুটি 2000 টিম পুরো নিয়ে। আজকে যে 4টে মুসলিম ভাই মারা গেছে, মমতা ব্যানার্জি তাদের হত্যা করে দিয়েছে, তার দায়টা কে নেবে? যদি মমতা ব্যানার্জি না বলতেন যে সেন্ট্রাল ব্যাংককে একদল ঘিরে রাখবে আর একদল ভোট দিতে যাবে, এই ধরনের মন্তব্য না করতেন, উনি পশ্চিমবঙ্গের চিফ মিনিস্টার, মুখ্যমন্ত্রী, উনি একসময় যথেষ্ট জনদরদি ছিলেন, ওনারও মানুষ কথা শুনতেন। তো ওনার কথা শুনে যারা এইসব কাজ করতে গেছিলেন, গিয়ে পুলিশের বন্ধু ছিনতাই করতে গেল, লাঠি খুন্তি হাতি যে যা পেশা নিয়ে বেরিয়ে গেছে, ওনার কথা শুনে সব কাজগুলো করেছেন। আজকে যারা মারা গেল, বাধ্য হয়ে সিআরপিএফকে আত্মরক্ষা তাগিদে গুলি চালাতে হয়েছে, 4 জন मारा गए, তার দায়টা কে নেবে? कुल्टी विधानसभा में राजद ने टीएमसी को जिताने के लिए अपना समर्थन दिया है। राजद नेता नंद बिहारी यादव के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर चुनाव प्रचार किया गया। वहीं नंद बिहारी यादव और नईम खान ने कुल्टी ब्लॉक में वार्ड नंबर 72 में बैठक आयोजित कर प्रत्येक वोट तृणमूल कांग्रेस को दिलाने के लिए रणनीति बनाई। अभी के शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।